हस्तरेखा की मूल बातें। सूर्य रेखा। सूर्य रेखा हथेली पर कहीं भी कलाई और तथा अनामिका के मध्य सरल खड़े रूप में मिल सकती है। यह रेखा व्यक्ति की सफलताओं की संभावनाओं, विशिष्टता तथा विशेष रुचियों द्वारा प्रसिद्धि की प्राप्ति बताती है। यह व्यक्ति के अपने प्रयत्नों से प्राप्त पुरस्कारों के बारे में भी संकेत देती है। अगर मौजूद हो तो कुछ आम जीवन को ध्वनित करती है। सूर्य रेखा वाला व्यक्ति एकाकी नहीं रह सकता। 2 सुदृढ़, मोटी तथा स्पष्ट रेखा विशिष्टता तथा व्यक्ति को अपने कार्यों से मिलने वाले आत्मसंतोष की सूचना देती है। 3 टूटी हुई रेखा ऊंच नीच का प्रतिनिधित्व करती है। 4 यदि सूर्य रेखा अनामिका के नीचे वर्ग पर खत्म होती है तो संकेत देती है कि कोई दयालु प्रशयदाता ऊंची सफलता प्राप्त करने में सहायता करेगा। 5 सितारे के चिन्ह पर खत्म होने पर व्यक्ति को लेखक, संगीतकार, मित्रकार या मनोरंजनकर्ता के रूप में अपार सफलता मिलेगी। बुध रेखा। बुध रेखा प्रायः सभी व्यक्तियों में नहीं पाई जाती। यदि मिलती है तो यह कलाई या जीवन रेखा के पास से विकसित हो। बुध रेखा कनिष्ठिका के नीचे तक मिलती है। इसकी मौजूदगी बताती है कि व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति सावधानी दर्शाती है। इसकी गैर मौजूदगी बताती कि व्यक्ति में किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या नहीं है। सुदृढ़ तथा सीधी रेखा व्यापार के अच्छे ज्ञान तथा धनोपार्जन में असीमित शक्ति को दर्शाती है। 2 लहरदार रेखा तांत्रिकाओं के तनाव की सूचना देती हैं। 3 बुध रेखा पर वर्ग की स्थिति डॉक्टरी उपचार द्वारा मिली सुरक्षा या व्यापार में घाटे की अवस्था में सहायता दर्शाती है। 4 दोहरी रेखा नए व्यापार में सफलता की संभावनाओं को बढ़ाती है, साथ ही उपलब्धियों को बढ़ाती है तथा अध्ययन की प्राकृतिक देन को भी विकसित करती है। 5 रेखा के प्रारंभ में द्वीप की संरचना बताती है कि व्यक्ति अपने व्यवसाय में ऊंचा उठेगा जिससे शत्रु पैदा होंगे। यात्रा की रेखाएं। यात्रा की रेखाएं हथेली के किनारे के पास विकसित होकर चंद्र पर्वत को पार कर आड़े या अनुप्रस्थ रूप में शुक्र पर्वत तक जाती हैं। यात्रा की रेखाएं प्रमुख अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को दर्शाती हैं जिनका व्यक्ति के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुव्यवस्थित यात्रा रेखाएं यात्राओं, अवकाश तथा परिवार और व्यवसाय के पुनर्स्थिति को दर्शाती हैं जो व्यक्ति के जीवन उन्नत बनाती है। 2 यात्रा रेखा का जीवन रेखा को काटना ऐसी यात्रा की सूचना होती है जो स्वास्थ्य के कारण की जाती है तथा उसके परिणाम स्वरूप लाभ होता है। 3 यात्रा रेखा को किसी हस्तक्षेपी रेखा द्वारा काटना यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों की पूर्व सूचना देती है। 4 इस रेखा पर वर्ग की स्थिति सड़क के खतरों से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। 5 रेखा को दूसरी रेखा द्वारा ढकना या टूटना यात्रा के दौरान होने वाली देरी की सूचना देती है। 6 यदि यात्रा रेखा शनि रेखा को पार करती है तो यात्रा व्यक्ति के जीवन को बेहतरी के लिए बदल देगी। 7 यदि व्यक्ति के हाथ में एक सीधी रेखा के स्थान पर अनेक यात्रा रेखाएं हों तो वे बताती हैं कि वह व्यक्ति बिना अत्यधिक प्रभाव वाली छोटी मोटी यात्राओं को करेगा। धन रेखा। धन की रेखा शुक्र पर्वत से विकसित हो ऊर्ध्वगामी बन सभी उंगलियों के पर्वतों पर जाती है। यह रेखा धन प्राप्ति, दक्षता तथा उसे प्राप्त करने के सफल मार्गों को दर्शाती है। 1 अंगूठे के नीचे से निकलकर तर्जनी के नीचे तक जाए तो वह व्यक्ति नैसर्गिक रूप में धन कमाने वाला होता है। 2 यदि धन रेखा सितारे के चिन्ह पर खत्म हो
तो वह व्यक्ति जहाँ हाथ लगाएगा उससे वहीं धन लाभ होगा। इसे मिडाज टच भी कहते हैं। 3, यदि धन रेखा मध्यमा पर जाए तो बताती है कि दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यापारिक प्रस्तावों से धन लाभ होगा। 4, धन रेखा यदि बुध रेखा तक जाए तो अचानक धन लाभ होता है। वह जैसे प्रतियोगिता में जीत या ऊंची बोली, कहीं पड़ा मिलना या भाग्य से मिलना। विवाह रेखा, छोटी आड़ी रेखाओं जो बुध पर्वत के आर पार जाती हैं विवाह की रेखाएं कहलाती हैं। शास्त्रीय हस्तरेखा शास्त्र में प्रत्येक विवाह रेखा का तात्पर्य विपरीत लिंगी के साथ एक प्रगाढ़ भावुक संबंध होता है जो पराकाष्ठा पर पहुंच विवाह में तब्दील हो जाता है। एक हाथ में प्रायः एक ही विवाह रेखा पाई जाती है। अनेक विवाह रेखाएं व्यक्ति के विपरीत लिंगियों के साथ अनेक गहरे भावुक संबंधों की संभावनाओं पर जोर देती है। 2, स्पष्ट गहरी तथा लंबी रेखा खुशहाली भरे तथा जीवन पर्यंत चलने वाले वैवाहिक संबंध को दर्शाती है। 3, रेखा के प्रारंभ में द्विभुज सगाई की लंबी अवधि को बताता है। 4, रेखा के प्रारंभ में द्विभुज अलगाव या तलाक का सूचना होता है। 5, 2 रेखाओं का एक दूसरे को ढकना विवाहेतर संबंध की सूचना देता है। 6, जो रेखा पहले टूटती है तथा फिर मार्ग पर आती है तो वह बताती है पहले दोनों में अलगाव होगा, बाद में पुनर्मिलन होगा। ये था हस्तरेखा की मूल बातें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।